नमस्कार सभी को। लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे साइनाइड और आइसोसाइनाइड है उसके रासायनिक गुणों के बारे में। आज अपन उसी सीरीज में आगे कुछ रिएक्शंस देखे थे। पिछली क्लास में अपन ने बात की थी जो हाइड्रोलाइसिस किया जाता है अम्लीय माध्यम में और क्षारीय माध्यम में आपके साइनाइड और आइसोसाइनाइड का। आज अपन उससे पहले बात करेंगे रिडक्शन के बारे में। तो हेडिंग लगाएगा रिडक्शन करवाएंगे किसका, साइनाइड का और आपके आइसोसाइनाइड का। तो दूसरे प्रकार की जो यहाँ अपने पास में रिएक्शन होने वाली है उसको आप बोलोगे रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब आपको क्या करवाना है, हाइड्रोजन का एडिशन करवाना है। और आप इसको क्या बोलोगे, यहाँ अपचयन की प्रोसेस होने वाली है। देखिएगा यहाँ पर यदि अपन बात करेंगे रिडक्शन की तो ये मेरे पास में है CH3CN, इसको आप क्या कहते हो, मेथिल साइनाइड बोल देते हो। और इस मेथिल साइनाइड का अपने को करवाना है रिडक्शन। रिडक्शन के लिए आप यहां पर कुछ रिड्यूसिंग एजेंट काम में ले सकते हो, कुछ अपचायक पदार्थ काम में ले सकते हो। अब देखिएगा जैसे ये अपचायक पदार्थ मैंने काम में लिया है, यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया काम में। क्या काम में लिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, इसका कार्य ये होता है कि ये आपको हाइड्राइड प्रोवाइड करवाता है, यानी कि हाइड्रोजन का आप क्या करवा दोगे, एडिशन करवा देते हो। तो देखिएगा यहाँ पर 4 हाइड्रोजन की एडिशन होगी, 2 हाइड्रोजन यहां जुड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन से जुड़ने वाले हैं। तो क्या बनेगा आपका CH3CH2NH2, ये आपका बन गया है एथिल एमीन बन गया। इसको आप यहां बोल देते हो एथिल एमीन। और यदि अपन बात करें आईयूपीएसी में तो आईयूपीएसी में आप इसको क्या बोल दोगे, इथेन एमीन बोल देते हो। आईयूपीएसी में आप इसको बोल दोगे इथेन एमीन। और यदि अपन बात करें कॉमन रूप से तो इसको आप बोला जाएगा इथाइल एमीन बोल दोगे। अब यहां पर एक खास बात नोट लगा के आपको लिखनी है। देखो आपने देखा होगा अपन ने एमीन बनाया था और एमीन एक प्रोसेस के द्वारा बनाया था जिसको अपन बोल रहे थे मेंडियस अपचयन। मेंडियस अपचयन में क्या होता है, इस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जैसे यहां पर अपन ने लिया काम में एक अपचयक पदार्थ के रूप में, इस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के स्थान पर आप यहां पर काम में लेने वाले हो सोडियम और एथेनॉल। यदि सोडियम और एथेनॉल यदि काम में लिया जाए तो आप उसको क्या बोल दोगे, मेंडियस अपचयन बोल दोगे। तो यहां पर अपने को जैसे मान लो इसका रिडक्शन करवाना है, अब मैं यहां बोल सकता हूं मेंडियस रिडक्शन, मेंडियस रिडक्शन, या इसी को आप क्या बोलोगे यहाँ मेंडियस अपचयन कहते हो। अब अपन देखते हैं कि आपका जो मेंडियस अपचयन है वो क्या होता है। यदि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के स्थान पर सोडियम तथा इथेनॉल काम में लिया जाए, मैं लाइन लिख देता हूं, यदि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के स्थान पर यदि सोडियम और इथेनॉल यदि आप ले लेते हो काम में, सोडियम इथेनॉल C2H5OH काम में लिया जाए तो इसे मेंडियस अपचयन कहते हैं। लिया जाए तो इसे मेंडियस अपचयन कहा जाता है। यानी कि ऐसा जो आपका अपचयन होता है, इस अपचयन को आप यहां बोलने वाले हो मेंडियस अपचयन कहते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है, कई बार पूछा हुआ भी है, मेंडियस अपचयन उसका रासायनिक समीकरण लिखिए, तो लिख दोगे आराम से। क्या करने वाले हो यहाँ पर CH3CN यानी कि मेथिल साइनाइड लेने वाले हो और इसका आप रिडक्शन करवाते हो। किसकी प्रेजेंस में करवाओगे, सोडियम है और इस सोडियम को आप किस में लेते हो, इथेनॉल में लेने वाले हो। सोडियम को मैंने लिया इथेनॉल में, इसका मतलब ये जो अपचयन हो रहा है इस अपचयन को क्या बोला जाएगा, यहाँ पर इसको बोला जाता है मेंडियस अपचयन। अब यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है कि हाइड्रोजन का योग होने वाला है, यहाँ पर आपके हाइड्रोजन का योग होगा, हाइड्रोजन की एडिशन होगी तो 2 हाइड्रोजन इसको मिलेंगे, पाई बॉन्ड का टूटना होगा, सॉरी ये पाई बॉन्ड है यानी मतलब ट्रिपल बॉन्ड हो गया, इसमें एक सिग्मा है और क्या है आपके 2 पाई है, ये टूटा पाई बॉन्ड। और जैसे ही आपका पाई बॉन्ड टूटा, अब आपका यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनने वाला है ये बनेगा CH3CH2NH2, इसको आप क्या बोल दोगे, वही आपका बन गया है एथिल एमीन। तो आप रिडक्शन करवाओगे एक तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा
और एक रिडक्शन आप करवाओगे किसके द्वारा, सोडियम इथेनॉल के द्वारा। लेकिन सोडियम और इथेनॉल की प्रेजेंस में जो रिडक्शन होता है इसको यहां बोला जाएगा मेंडियस रिडक्शन बोला जाएगा। और ये जो विधि होती है एमीन को प्राप्त करने की विधि है, यानी कि इसके द्वारा आपने क्या बनाया है, प्राथमिक एमीन का निर्माण किया है। तो जहां पर अपन ने 1 डिग्री एमीन का निर्माण पढ़ा था वो सेम रिएक्शन थी, तो वहां पर ये दो जगह अपनी रिएक्शन ये काम में आ गई है। अगले अपन बात करते हैं, रिडक्शन करवाएंगे किसका, आइसोसाइनाइड का। अब आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करवाएंगे तो देखिएगा किस प्रकार से आइसोसाइनाइड का रिडक्शन होने वाला है। आइसोसाइनाइड का जब रिडक्शन करवाओगे आप तो उससे आपको 2 डिग्री एमीन की प्राप्ति होती है। वो कैसे प्राप्ति होती है, देखिएगा ये है मेरे पास में CH3NC, इसको क्या बोलोगे आप, मैथिल आइसोसाइनाइड या मीथेन आइसोनाइट्राइल आईपीसी में बोल देते हो। ये आपका है मैथिल आइसोसाइनाइड, इसको आप क्या कह देते हो, मीथेन आइसोनाइट्राइल बोल देते। इसकी अभिक्रिया आप करवाओगे, लिथियम एल्यूमिनियम जो हाइड्राइड है आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, या आप यहां पर ले सकते हो सोडियम बोरोहाइड्राइड है। ये एक प्रकार की अपचायक पदार्थ होते हैं। इन अपचायक पदार्थों को आप यहां पर काम में ले सकते। ये सभी आपको क्या करते हैं, हाइड्रोजन को प्रोवाइड करवाते हैं। यानी कि ओवरऑल यहां पर क्या होने वाला है, 4 हाइड्रोजन है ये रिडक्शन में भाग लेते हैं। तो यहां पर देखो ये बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा और 3 हाइड्रोजन इसको मिलेंगे, तो आपका क्या बना, CH3NHCH3। इसको क्या बोलोगे, डाई मैथिल एमीन। कौन सी एमीन है, देखो नाइट्रोजन है उसे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और उसे डायरेक्टली 2 आपके एल्किल ग्रुप जुड़े हुए है, तो ऐसी एमीन को क्या बोला जाता है, 2 डिग्री एमीन कहते हो आप। ये जो एमीन आपकी बनी है इस एमीन को यहां क्या बोलने वाले हो आप, 2 डिग्री एमीन बोलने वाले हो। कैसी एमीन है, डाई मैथिल एमीन है, कॉमन नेम इसको बोला जाएगा डाई मैथिल एमीन बोल दोगे, समझे इस बात को। चलिए आगे देखिएगा, आईपीसी की यदि बात करोगे आप तो नाइट्रोजन से आपका जुड़ा हुआ है, मैथिल जुड़ा हुआ है और इस नाइट्रोजन से डायरेक्टली एक कार्बन ये है, तो आईपीसी में इसको क्या बोलोगे, नाइट्रोजन है तो एन मैथिल मीथेन एमीन, एन मैथिल मीथेन एमीन आप इसको बोल देते हो आईयूपीएसी सिस्टम में। तो ये अपना हो गया रिडक्शन, यानी रिडक्शन के द्वारा अपन ने साइनाइड का रिडक्शन करवाया। ध्यान दीजिएगा, अपन यदि साइनाइड का रिडक्शन करवाते हैं तो उससे अपने को क्या प्राप्त हो जाता है, 1 डिग्री एमीन प्राप्त हो जाता है। यदि अपन रिडक्शन करवाते हैं आइसोसाइनाइड के द्वारा तो अपने को क्या प्राप्त होता है, 2 डिग्री एमीन प्राप्त होता है। इस बात को आप यहां गांठ मान लीजिएगा, क्योंकि 1 डिग्री एमीन है और 2 डिग्री एमीन है, उसको ये प्राप्त करने की क्या है, विधि है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में अपन करवाएंगे इसकी अभिक्रिया। तो हेडिंग लगाएगा रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलिए देखना, तीसरी जो रिएक्शन अपने पास में यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में अपन अभिक्रिया करवाने वाले हैं। चलिए तीसरी जो रिएक्शन है, रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ में किस प्रकार से अभिक्रिया होती है, देखिएगा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जानते हो अपन, और उसकी अभिक्रिया अपने को करवानी किसके साथ में, इस साइनाइड के साथ में करवानी है। तो देखिएगा, एक तो मेरे पास में कोई मेथिल साइनाइड होगा, मेथिल साइनाइड सभी जानते हो, ये है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको क्या कहते हो, मेथिल साइनाइड, साइनाइड। अब देखना, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो मैं यहां पर लिख लेता हूं CH3MgBr, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड होता है, उसी को आप कहते हो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ये आपका जो यहां दिखाई दे रहा है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है आपका,
और इसी को आप यहां क्या बोलने वाले हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहने वाले। इसकी अभिक्रिया आपने यहां करवाई। तो अब देखिएगा यहां जानते हो ये जो एल्किल ग्रुप होता है इस पर होता है पार्शियली नेगेटिव। मैग्नीशियम की बात करते हैं, मेटल है आपका, क्या होने वाला है, पॉजिटिव है, और सभी हेलोजन आपके क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। चलो ये इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, यानी इस CH3 का प्लस आई प्रभाव होता है। अब क्या होने वाला है, ये आपका CH3 एल्किल ग्रुप जैसे इस कार्बन पे टेक करेगा। अब आपको पता है कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही होती है, तो कार्बन तो केवल 4 ही बॉन्ड बनाता है। अब क्या होने वाला होगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस ओर हो जाता है शिफ्ट। अब कुछ ऐसा सीन होने वाला है, वो कब होने वाला है, जब आप इसमें क्या ऐड करते हो, ड्राई ईथर ऐड करते हो। देखो ये सेम रिएक्शन अपन ने पढ़ी है कहां पर, जहां पर अपन ने कार्बोनिल कंपाउंड का निर्माण किया है, कीटोन का जहां अपन ने निर्माण किया है। तो देखो इससे क्या प्रोडक्ट बना आपका, ये CH3 है, यहां क्या है आपका C है, ये डबल बॉन्ड N है। अब देखो नाइट्रोजन में इस इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई तो नेगेटिव का पता है आपको, क्योंकि ये देखो पॉजिटिव है और ये क्या हो गया आपका नेगेटिव हो गया। इस नेगेटिव से बॉन्ड कौन बनाएगा, इस नेगेटिव से आपका पॉजिटिव बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इनमें क्या होने वाला है, अट्रैक्शन होने वाला है। तो MgBr बन गया। और इधर यदि अपन बात करेंगे इस कार्बन से, इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है आपका, ये CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब यहां अपन क्या करवा देंगे, इसका करवाएंगे हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। देखिएगा अपन यहां इसका करवाने जा रहे हैं हाइड्रोलाइसिस। इसका मतलब H2O डालोगे आप इसमें, जल अपघटन कराओगे। जल अपघटन का मतलब होगा H2O का डालना होगा। अब यहां पर एसिडिक मीडियम में जल अपघटन होने वाला है इसका। एसिडिक मीडियम में यदि आप इसका करवाते हो हाइड्रोलाइसिस, ट्वाइस H2O और H+ आप इसमें डाल देते हो, क्या होने वाला है, यहां से आपको देखो एक ऑक्सीजन तो यहां से मिलेगा, 2 हाइड्रोजन इसको मिल जाएंगे आपको, और यहां से आपको क्या मिलने वाला है, OH मिलने वाला है। ऐसा कुछ सीन यहां पर होने वाला है। तो देखिएगा क्या बनेगा आपका CH3COCH3, यानी कि इसके द्वारा आपने यहां प्राप्त कर लिया है, कीटोन प्राप्त कर लिया है। एक आपका यहां से क्या बनेगा, NH3 बनेगा, यानी कि आपने यहां बना दिया है अमोनिया। और एक आपका बनेगा देखो MgOHBr, क्या बना, एक आपका MgOHBr, ये बन गया है क्षारीय मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी OH है तो ये बेसिक समूह होता है आपका। कीटोन है, इसी को आप क्या बोलते हो, प्रोपेन 2 ऑन भी कहते। क्लियर है यहां तक। तो ये आपकी जो रिएक्शन थी वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्शन थी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में आपने विक्रिया करवाई, क्या बना दिया, कीटोन का निर्माण कर दिया। तो बताओ मेरे को, ये रिएक्शन आपने पहले भी पढ़ी है। तो इस रिएक्शन के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, इस रिएक्शन के द्वारा कीटोन की सिंथेसिस की जाती है, या जिसको आप कहते हो कीटोन का निर्माण किया जाता है। तो नोट लगा के लिख सकते हो, यानी कि इस अभिक्रिया के द्वारा कार्बोनिल यौगिक, यानी कार्बोनिल यौगिकों की बात करोगे तो कार्बोनिल यौगिकों में अपन यहां साइनाइड के द्वारा क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन साइनाइड होता तो वहां पर तो अपना एल्डिहाइड बनता, और यहां पर क्या बना रहे, कीटोन बना रहे थे। तो कार्बोनिल यौगिक कौन सा बना रहे हो, कीटोन का निर्माण किया जाता है। तो आप मेरे को ये बताइएगा, ये रिएक्शन आपकी दूसरी बार काम में आई या नहीं है, आ गई शायद, मेरे हिसाब से बिल्कुल आ गई है। ये अपन ने यहां पर दोबारा भी पढ़ ली इस रिएक्शन को, तो 2 जगह अपने ये रिएक्शन काम में आ गई है। चलिएगा यहां तक नोट कीजिएगा। फिर अपन देखिएगा नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, इसका अपन करवाएंगे आइसोमराइजेशन करवाएंगे, समावैवीकरण जिसको आप कहते हो। हेडिंग लगाएगा 4 नंबर, आइसोमेराइजेशन। 4 नंबर अपना टॉपिक यहां रहने वाला है, इसका समावैवीकरण। तो देखिएगा आइसोमेराइजेशन, और इसको आप यहां बोल देते हो समावैवीकरण। देखिएगा समावैवीकरण, अब सभी जानते हो समावैवीकरण में क्या होने वाला है, यानी कि जो कंपाउंड होता है आपका उसमें एटम्स की स्थिति चेंज होने वाली है। अणुसूत्र तो समान होने वाला है, लेकिन उसके भौतिक गुण होते हैं और उसके जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो आपके अलग अलग हो जाते हैं। देखिएगा ये मेरे पास में है CH3
एन ये सी, इसको आप क्या कहते हो, मेथिल आइसोसाइनाइड है आपका। आपने क्या करवाया है, इसका समावेवीकरण करवाया है। अब देखो समावेवीकरण कराओगे तो यहां पर आप क्या करोगे, इसको हीट कर रहे हो, हीट कर रहे हो। अब ये क्या करेगा, एक स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, एक स्थायी यौगिक बना देता है, यानी क्या बना देगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N बना देगा। इसको आप यहां क्या बोलते हो, मेथिल साइनाइड कहते हो। यानी कि इस अभिक्रिया के द्वारा आपने यहां पर मेथिल साइनाइड का निर्माण कर लिया है। जब आप आइसोसाइनाइड का क्या करवाते हो, समावेवीकरण करवाते हो। और आपको तो पता होगा आइसोसाइनाइड होते हैं और साइनाइड होते हैं, ये आपस में कैसे समावेवी होते हैं, इनको बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। यानी कि इनको आप यहां कहते हो क्रियात्मक समूह समावयवी। आप इनको क्रियात्मक समूह समावयवी भी कहते हो। क्लियर है यहां तक? चलिएगा, ये अपन ने कुछ रिएक्शन पढ़ी थी, अभी अपन ने एक रिएक्शन और पढ़ेंगे, इसके एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे और एक नेम रिएक्शन है थॉर्प रिएक्शन, वो पढ़ेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।